If your Saturn is placed in sixth house, that means sixth house becomes the slowest house. जितने भी हाउसेस होते हैं एक बर्थ चार्ट में, वो सारे के सारे छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं जो कि कॉन्टीन्यूसली चल रहे होते हैं. बट सैटर्न का सिक्स्थ हाउस में प्लेस होने का मतलब है कि सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड जो प्रोसेस हैं वो स्लोएस्ट रहते हैं आपकी लाइफ में. सिक्स्थ हाउस हमारे रेगुलर हैबिट्स होते हैं, जो हैबिट्स हम डेवलप करते हैं. आपके प्रोफेशन होता है, डेस्क जॉब होता है, जो भी हम लगातार करते रहते हैं. हर वो चीज़ जो हम लगातार करते हैं उसको सिक्स्थ हाउस से देखते हैं. तो सिक्स्थ हाउस बिकम्स द स्लोएस्ट का मतलब है यू आर डेडिकेटेड टू डू थिंग्स स्लोली एंड फॉर द लॉन्ग टर्म. किसी चीज़ की हैबिट जब आप जनरेट करते हो तो पहली बात, जल्दी आप हैबिट जनरेट नहीं करते हो. दूसरी बात, आपकी जो हैबिट्स होती है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म हैबिट्स रहती हैं. अगर सुबह उठना है तो सुबह उठना है. तो सैटर्न सिक्स्थ हाउस में होने का मतलब है यू आर वेरी मच डेडिकेटेड टू योर डेली रूटीन्स. आप दिन भर में क्या कर रहे हो, किन हैबिट्स को आप प्रेसिडेंस दे रहे हो, किस हैबिट को आप प्रमोट कर रहे हो. सैटर्न जब सेवन्थ हाउस में जाता है तो सेवन्थ हाउस क्योंकि सिक्स्थ हाउस है, सेवन्थ हाउस में जाएगा तो पार्टनरशिप को स्लो करेगा. यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है लोगों से रिलेशन डेवलप करने में. इन जनरल देखा गया है कि जब भी सैटर्न अपने से दूसरा सातवें स्थान पे चलता है तो सातवीं दृष्टि पहले स्थान पे डालेगा. इसका मतलब है बिकॉज ऑफ योर वर्क यू गेट इन कॉन्फ्लिक्ट्स विथ पीपल अराउंड यू. ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रांजिट होता है आपका. कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है आप लोगों से अग्री नहीं करते चीज़ों को. उनके काम करने का तरीका और आपके काम करने के तरीके में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है. बेसिकली कीवर्ड होता है काम करने का तरीका. व्हाट इज़ द वे यू फंक्शन. सिक्स्थ हाउस का सैटर्न जब सेवन्थ हाउस में ट्रांजिट करता है तो सेवन्थ हाउस को स्लो कर देता है. सेवन्थ हाउस स्लो क्यों हो रहा है? सिक्स्थ हाउस की वजह से, सिक्स्थ हाउस के सैटर्न की वजह से, आपके वर्क के वजह से आपकी पार्टनरशिप फ्रस्ट्रेट हो जाती है. ये थोड़ा सा नेगेटिव ट्रांजिट होता है. सैटर्न जब एट्थ हाउस में ट्रांजिट करता है तो एट्थ हाउस आपकी इम्यूनिटी होती है. आप इम्यूनिटी गेन करते हो बहुत ही स्लोली. आप अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करते हो. बेसिकली आप फुटबॉल अगर खेल रहे होगे तो अब आप अपनी बॉडी को इम्यून बनाने की कोशिश करते हो, मतलब किसी भी चीज़ में आगे निकलने की कोशिश करते हो. सैटर्न वहीं पे सातवें से दूसरा ट्रांजिट करता है. बेसिकली सेवन्थ प्लेस जो है वहाँ से दूसरा जब ट्रांजिट करता है सैटर्न, बेसिकली सिक्स्थ हाउस इज ट्वेल्थ फ्रॉम सेवन्थ एंड एट्थ हाउस इज सेकेंड फ्रॉम सेवन्थ. तो लोगों के सामान का लॉस, लोगों के रिसोर्सेज का लॉस, ये वो टाइम होता है जब आप लोगों के रिसोर्सेज का लॉस करा देते हो. ये वो टाइम होता है जब आप कोई सामान यूज़ करने के लिए लो और लोगों का सामान टूट जाता है आपसे. या बिकॉज ऑफ द वर्क यू आर डूइंग, सपोज आप कुछ खेल रहे हो, आपने फ़ुटबॉल लिया किसी से, आप ऐसा लात मारोगे कि फ़ुटबॉल बाहर चले जाएगी. अब सामने वाला बोलेगा आप पैसे दो. तो इस टाइप की सिचुएशंस अराइज होती है. ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है लेकिन ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होता. आपको सेवन्थ एट ट्रांजिट, सेवन्थ हाउस और एट्थ हाउस में जो ट्रांजिट होता है वो थोड़े थोड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं. जब सैटर्न नाइन्थ हाउस को ट्रांजिट करता है तो नाइन्थ हाउस रिलीज़ का हाउस होता है. तो रिलीज़ का हाउस होने के साथ साथ आपकी जो हैबिट्स होती है, जो ज़्यादा करते हो आप, वो आप त्याग देते हो. वो चीज़ें जो इरेलीवेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले हैंग आउट किया करते होगे या फिर पहले आपकी हैबिट होगी नॉवेल पढ़ने की, अब वो छूट जाएगी. नाइन्थ हाउस में अपने से चौथा ट्रांजिट कर रहा है. तो चौथा ट्रांजिट करने का मतलब क्या कर रहा है सैटर्न? इट इज़ बिल्डिंग. वाई आर यू रिलीजिंग? बिकॉज यू आर बिल्डिंग. तो आप अपने हैबिट्स बनाने के चक्कर में हैबिट्स को रिलीज़ करोगे. सिक्स्थ हाउस कंपटीशन भी होता है, तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाता है पर्सन. नाइन्थ के बाद जब टेंथ हाउस में चलेगा सैटर्न तो आपको सोने नहीं देगा. ये थोड़ा, टेंथ हाउस रेस्ट का हाउस होता है और चूँकि सिक्स्थ से फिफ्थ चल रहा है तो इस समय आप रिकॉर्ड ब्रेकिंग वर्क करते हो. बहुत ही अच्छा ट्रांजिट भी माना गया है. और ये वो समय होता है जब आप सो नहीं पाते हो, मतलब
इट्स बिकॉज ऑफ द रश यू विल बी फीलिंग इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में इतना रश्ड आउट होगे कि आप रेस्ट कर ही नहीं पाओगे। आपके वर्क एथिक्स की वजह से आपका होम लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। 10th हाउस हमेशा याद रखना है, आप जो रेस्ट करते हो उसको 10th हाउस कहते हैं। 6th हाउस आपकी वर्क होती है। वर्क 10th हाउस में जब चले जाता है तो ये वर्क का भी रेस्ट होता है, बट अपने से 5वां, तो यू आर एक्चुअली गेटिंग गुड मार्क्स और ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स इन वॉट एवर फील्ड यू आर। सैटर्न जब अपने से छठा चाल चलेगा 11th हाउस में, तो 11th हाउस को स्लो कर देगा। 11th हाउस आपके फ्रेंड्स का हाउस होता है। छठा चाल का मतलब होता है रेगुलर वर्क, व्हाट यू आर रेगुलरली डूइंग। तो जो काम आप कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स भी वही काम करें। फॉर एग्जांपल, सुबह अगर आप जॉगिंग के लिए चाहते हो तो आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स भी जॉगिंग को जाएं। तो स्लो करने का मतलब है यू एक्सटेंड अ सर्टेन कंट्रोल ओवर योर फ्रेंड्स। यहाँ थोड़ा आपका तामझाम हो जाता है अपने फ्रेंड्स से, होता है, छोटी मोटी दिक्कतें हैं। सैटर्न जब अपने से 7वां ट्रांजिट करेगा तो ये 12th हाउस को ट्रांजिट करेगा। 12th हाउस जो होता है हाउस ऑफ लॉस होता है। तो आप अपनी हैबिट्स को छोड़ दोगे। बेसिकली जो हैबिट्स आपने डेवलप किए हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो आप लूज़ कर दोगे। बोलोगे कि नथिंग वर्क्स आउट। 2.5 ईयर्स के लिए नथिंग वर्क्स आउट, तो यू लीव योर स्टडीज़, you leave whatever you are doing and then you take a rest a lot। जब सैटर्न 12वें स्थान पे चलता है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखते हो, what they are doing, what they are how they are doing it, और आप लोगों को फॉलो करने लगते हो। आप फॉलोअर बन जाते हो कि लोग क्या कर रहे हैं। सैटर्न जब आपके फर्स्ट हाउस को ट्रांजिट करेगा तो अपने से 8th ट्रांजिट फर्स्ट हाउस को करेगा। तो ये थोड़ा बीमारी वाला ट्रांजिट होगा अगर सैटर्न आपका एफ्लिक्टेड है। इफ़ योर सैटर्न इज़ एफ्लिक्टेड इन 6th हाउस, बेसिकली अगर फर्स्ट हाउस में सपोज एरीज राशि है तो सैटर्न डेबिलिटेट हो जाता है। तो ये एक थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ को सजेस्ट करता है। अगर 6th हाउस में एरीज है और तब 8th आपके बॉडी में ट्रांजिट कर रहा है, फर्स्ट हाउस को ट्रांजिट कर रहा है, तब थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन ओवरऑल आपकी ग्रोथ को स्लो कर देता है, आपको रिस्पॉन्सिबल बना देता है। बेसिकली इससे पहले आप अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझते थे, लेकिन फर्स्ट हाउस में जब सैटर्न ट्रांजिट करेगा तो आप अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंस को समझ जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि आपको एफर्ट्स कहाँ और कितना डालना है। सैटर्न जब दूसरे स्थान पे चलेगा तो आप अपने हैबिट्स के लिए पैसे खर्चे करोगे। आप इतने पैसे खर्चे करोगे, सपोज़ आपको पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग के लिए आप पैसे खर्च करोगे। हो सकता है आप दूसरे शहर चले जाओ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सैटर्न जब सेकंड हाउस को ट्रांजिट करता है तो सेकंड हाउस कंजम्पशन, आपके रिसोर्सेज होते हैं, इसको स्लो कर देता है। वाई? बिकॉज ऑफ सैटर्न वेयर? तो 6th हाउस इज योर वर्क। सो बिकॉज ऑफ योर वर्क यू आर कंज्यूमिंग लेस एंड यू आर एक्चुअली कंज्यूमिंग बिकॉज ऑफ योर वर्क। सैटर्न जब 3rd हाउस को ट्रांजिट करता है तो 3rd हाउस जो होता है आपका कंट्रोल होता है। जब सैटर्न अपने से 10th ट्रांजिट करेगा 3rd हाउस में तो 10th रेस्ट करने का हाउस होता है और तीसरा कंट्रोल। तो एक्चुअली में कंट्रोल को छोड़ देते हो आप, अंडर कंट्रोलिंग हो जाते हो आप। जब सैटर्न 3rd हाउस में ट्रांजिट करता है तो आप अंडर कंट्रोल्ड हो जाते हो, मतलब आप अब आपको कंट्रोल इश्यूज नहीं है। जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, इट हैपन्स फॉर गुड। सैटर्न जब 4th हाउस को ट्रांजिट करेगा तो माता से लड़ाई झगड़ा बहुत होता है इस समय, फर्स्ट थिंग। बट आप इस समय अपने चूँकि 11th ट्रांजिट करता है तो आप अपने वर्क फ्रंट पे बहुत वर्क करते हो और आगे बढ़ते हो। मतलब बेसिकली यू टेक लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब अपने प्रोफेशनल करियर में बहुत ही ज़्यादा एक्सॉल्टेशंस देखने को मिलते हैं आपको। और सैटर्न फाइनली अपने से 12वां चाल 5वें स्थान पे चलता है तो 5वें स्थान को स्लो कर देता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या डिमांड्स हैं आपके, डिमांड्स ख़त्म हो जाते हैं आपके, हैबिट्स छूट जाती हैं। आप 2.5 साल जो होता है
जो भी आप इतने सालों से डेवलप कर रहे थे वो सब छूट जाता है, जो भी कंपटीशन आपने बिल्ड किया है वो सब खत्म हो जाता है, एंड फॉर द बेटर। सैटर्न जब 6th प्लेस पे वापस आता है, तो 6th प्लेस पे जब वापस आएगा सैटर्न, तो न्यू लेवल से आप वर्क को स्टार्ट करते हो। 30 साल लगता है सैटर्न को वापस आने में। तो 30 साल में जब सैटर्न वापस आएगा, तब यू डेवलप न्यू वर्क एथिक्स, प्रोफेशन, आप नए प्रोफेशंस डेवलप करते हो लोगों के साथ। सो बेसिकली 6th हाउस में सैटर्न है, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग बना देता है ये आपकी लाइफ को ओवरऑल। वाई? बिकॉज यू आर कॉम्पिटिटिव। सो दिस वॉज माई एनालिसिस ऑन Saturn in 6th house. If you want to understand all the houses, go watch my videos on houses, what houses mean, what are they actually, and each house is a process. So for more, stay tuned and subscribe.